नमस्ते जी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। टाइम बज गए हैं 11 और मैंने इधर आलू न्यूट्री में तड़का लगा के पकाने के लिए रख दिए हैं यहाँ पे। और इधर बिठाया हुआ है अक्षी को। अभी लंच के लिए टाइम है, चपातियाँ भी बन गई है, चावल ही रहते हैं। तो उतनी देर में मैंने सोचा मैं शीशे साफ़ कर लेती हूँ। जब हमने सफाई की थी फिर किए थे शीशे साफ पोछे से, लेकिन अच्छे से नहीं हुए। तो यहाँ पे हम हर बार करते हैं, ये जो रज़ाई के पहले वाइट कलर के जो कवर होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, इससे करते थे हम, लेकिन उस दिन हमने नहीं किए तो ये अच्छे से साफ नहीं हुए शीशे। तो मैं अभी यहाँ पे ये लेके आई हूँ, इससे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बाकी आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि कोई और अगर अच्छा तरीका होगा जिससे एकदम साफ हो जाए तो ज़रूर बताना। और इधर के भी है 2 शीशे और यहाँ पे दरवाजे का शीशा, ये अच्छे से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि जब तड़का लगता है ना तो इसमें भाप सी बन जाती है और फिर निशान जैसे पड़ते हैं, ऐसे पानी की बूंदें भी लग जाती हैं उससे। तो इसलिए मैं कहा तब तक जब तक लंच टाइम होगा, हम 12:30-1 बजे तक करते हैं लंच, तो भी बहुत टाइम है, चावल तो बन जाएंगे। तो उतनी देर पहले मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। बाकी इधर बर्तन वगैरह ये ऊपर का आर पार ये बाकी हमने कर लिया था। और इधर भी बाहर काला हो जाता है ये वाला प्लाई का एरिया, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पोछा लगा लूँगी, क्योंकि टाइम है तो अक्षी के साथ रहना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है। तो साथ साथ में अंदर के काम भी होते रहते हैं इसके साथ में। और अभी ये भी अच्छे से खेल ही रही है, तो तब तक मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में ये रोती है, फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी अच्छा मौका दे रही है मेरे को, तो मैं भी लग जाती हूँ अपने काम में। तो मैंने शीशे साफ़ कर दिए हैं और साथ में ही झाड़ू भी लगा लिया था, क्योंकि नीचे भी कुछ ना कुछ गिरता रहता है, पड़ता रहता है, तो झाड़ू लगाना भी ज़रूरी होता है। दिन में बहुत बार लगाना पड़ता है झाड़ू। अभी ये तो छोटी है, कुछ गंद नहीं डालती, हम बड़े ही है, फिर भी 4-5 बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है किचन में। और उसके बाद मैं बर्तन धोने चली गई थी। साथ में ये जो भड्डू जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, इसके नहाने के लिए भी हम इसी से अभी यूज़ करते हैं। इसको आग से जो पानी गर्म होता है उसी से नहलाते हैं, गीज़र का यूज़ नहीं करते। तो ये भी डेली धोना पड़ता है। जितनी देर में मैं आई, ये पहले अच्छे से खेल रही थी, तो इसने रोना धोना शुरू कर दिया, इसलिए इसको उठा के मैंने इधर लगाया चावल और दूसरी ओर इसका दूध लगाया था गर्म करने को, क्योंकि शायद भूख लगी है इसको। कब से लेकर मैंने इसको बिठा के रखा था, हम खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी अब 12:15 हो गया है। तो मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। अक्षी को भी सुला के मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ पे फिर से राती में पानी और पोछा लेके, क्योंकि मैंने एक रूम कर दिया था पिछले कल, और शिवरात्रि के लिए अब 2 ही दिन बचे हैं। बीच में बारिश लगी थी तो हमारी सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाई। तो यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह तो डेली लगाते ही हैं रूम में, लेकिन दरवाजे और खिड़कियों में थोड़ा थोड़ा पोछा लगा लेती हूँ और इसके शीशे भी साफ़ कर लेती हूँ। ये हो जाएंगे पोछे से ही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डस्ट जमी होती है, वही निकालनी है मैंने। तो 2 कमरे मेरे रहे हैं, जब तक वो सो रही है तब तक अभी कोई नहीं है उसके पास, उसके पापा और दादी भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सुनाई देती है। मैं पहले आई थी, प्राप्ति सिर्फ मैं यहाँ पे छोड़ पाई और मेरे को रोने की आवाज़ आई, उसने टॉयलेट कर लिया था। फिर मैं दौड़ दौड़ के गई चेंज करके, फिर उसको दोबारा सुला के वापस आ गई हूँ। और इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कल का ही दिन बचता है, फिर परसों शिवरात्रि है। एक रूम की सफाई हो गई है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे, क्योंकि मैंने एक दिन जैसे ही की थी तो थोड़ी थोड़ी डस्ट थी, पानी भी साफ़ ही निकला वापस।
जो ज़्यादा गंदा नहीं था, तो अब इधर आ गई हूँ, इसकी भी कर लेती हूँ। और इधर बेडशीट्स वगैरह कुछ नहीं है बिछाई हुई, क्योंकि वो सब धोए हुए हैं, बेडशीट, रज़ाई के कवर, पिलो कवर। तो अब देखते हैं, कल बिछाएंगे, नहीं तो शाम को जब टाइम लगेगा तब बिछाने पड़ेंगे, और रज़ाई के कवर भी लगाने पड़ेंगे। इधर भी थोड़ी थोड़ी है, ऐसे पोछा लगा लेती हूँ हल्का हल्का, क्योंकि जब रूम वैसे ज़्यादा बंद ही रहते हैं, सोने आना होता है या कुछ काम होता है, तभी ज़्यादा गंदगी किचन में ही पड़ती है। सफाई करने के बाद मैं ऊपर चली गई थी अक्षय को देखने, मैं कहा कहीं उठी ना हो, लेकिन अभी वो सो रही है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम लगा साफ़ करने में। और तब तक मैं यहाँ पे हमारे तीनों के कपड़े पहनने वाले जो सुखा के यहाँ पे रखे थे, ये पर कल धोए थे शायद हमने, और फिर यहाँ क्या नहीं बन रहा, नहीं देखो यार। और इधर ये कुल्हाड़ी का बिंटा है ना, कुल्हाड़ी मिल रहा है कसी में, कुल्हाड़ी का बिंटा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। अरे यार यहाँ से नहीं ना बन रहा है, और दूसरी बात है, अगर इसको ज्यादा करे खराब ना हो जाए स्टॉक। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पर मिस्त्री थोड़ा रंधा बढ़िया तो ले जाओ। और मौसम भी खराब हो रहा है, बिल्कुल खराब हो गया है, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन धूप फिर भी अंदर आती है। अब बादल लग गया है, और मैं भी कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड। जाओ आप, लगाना तो पड़ेगा जैसे ना तैसे। कौन लगाएगा, अंकित भैया बोल रहे हैं ऐसे मैं लगाऊंगा, तो इतने में आगे ले जाना पहले आप। अरे जिम भी करते जी लोग। मेरे कपड़े आधे ही फोल्ड हुए और उतने तक ये रोने लगी थी। इसकी दादी ने सुन लिया था, वो यहीं पे सीढ़ी में थे निचली साइड, फिर वो आ गए थे और बोलते इसने टॉयलेट किया है, उन्होंने चेंज कर दिया था। पर ये रोने का चुप ही नहीं कर रही थी, तो वो कुछ काम कर रहे हैं, मैं कहा आप जाओ कर लो, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, कपड़े मैं बाद में भी फोल्ड कर सकती हूँ। बादल लग गया है, ठंड भी बढ़ती जा रही है, तो वो चले गए हैं, उनके थोड़ा सही रह गया है। टाइम हो गया 6:15 और मैं आई थी नीचे, यहाँ पे कपड़े धोए हुए थे, आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे धोने के लिए, तो लेंटर पे भी फुल है, और कुछ कपड़े यहाँ पे लगाए थे, तो टैंकी भी भरनी थी, पानी जोड़ने भी आई थी, तो साथ में कपड़े भी लेके जा रही हूँ। अब ऊपर वाले कपड़े इकट्ठे करूँगी इसके बाद, और इस व्लॉग को करती हूँ पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे फॉलो करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।